बच्चा पार्टी आप लोगों का स्वागत है एमडी सॉल्यूशंस में। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंस फार्मूला समझेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस है। इसमें परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे कि पर 100 किसी भी चीज़ को पर 100 के कंपैरिजन में निकालना, उसमें परसेंटेज बोलेंगे हम लोग। इसको डिनोट हम लोग इस वाले साइन से करते हैं, परसेंटेज साइन से करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमको दे रखा है 40%। अब इसको हम लोगों को बोला गया कि फ्रैक्शन में बदलिए और उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब भी परसेंटेज का साइन हम लोग हटाएंगे तो अपॉन में क्या लाएंगे, 100 लाएंगे। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 40/100 भी लिख सकते हैं। जब हम लोग 0 0 एलिमिनेट करेंगे और इसको तब तक काटेंगे जब तक ये कट रहा है। अब इसको काटने के बाद हमें मिल जाएगा 2/5। ये अब आगे डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड होगा तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया और इसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.4। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे परसेंटेज को हम लोग पहले फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इसके बाद डेसिमल में बदल सकते हैं। अगर मान लो कोई भी टर्म हम लोगों को फ्रैक्शन में दे रखा है और हमसे कहा जाए कि परसेंटेज में बदलिए, तो बच्चों किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। कोई भी फ्रैक्शन क्यों ना हो, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कराते हैं बाय 100 तो हमारा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि ये है 4/5, तो 4/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो 5 बन जा 5 और ये आएगा 20 और 24 जा अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा 80 और हम लोग साइन यूज़ करेंगे परसेंटेज का डिनोट करने के लिए। अब आगे देखते हैं, हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, यानी कि सीपी, एसपी, गेन, लॉस। तो ये हम समझेंगे। देखिए बच्चों, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। किसी भी आर्टिकल को या किसी भी चीज़ को हम लोग कितने रुपए में खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसे क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और किसी भी आर्टिकल या किसी भी चीज़ को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। इसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। बच्चों गेन का मतलब होता है फ़ायदा, कितना का हमें फ़ायदा हुआ है, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। ठीक, गेन को हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो गेन निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, गेन निकालने के लिए हमको एसपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, कितने में हमने चीज़ बेची है, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करना होगा, कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सीपी को माइनस करना पड़ेगा, हमारा गेन आ जाएगा। वही देखेंगे लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इसका जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि कितने में हमने चीज़ बेची है, कॉस्ट प्राइस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को और हमारा लॉस आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग पहले गेन निकालेंगे और फिर लॉस निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बुक की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला गेन परसेंटेज यानी कि गेन परसेंटेज निकालने के लिए गेन अपॉन सीपी करा दिया, और किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कराते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई 100 से करा दिया, तो हमारा क्या जाएगा, गेन परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए लॉस अपॉन सीपी कराना होगा और उसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कराना होगा। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बच्चों पढ़ते हैं। अगर मान लो आपको सीपी दे रखा हो, आपको गेन परसेंटेज दे रखा हो या फिर लॉस परसेंटेज दे रखा हो, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। मान लेते हैं कि अगर आपको सीपी, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखा है तो आप एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 100 प्लस, यानी कि अगर गेन परसेंटेज है तो पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो लॉस का मतलब होता है नुकसान, तो उसमें हम लोग निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो देखो बच्चा, हमें गेन परसेंटेज दे रखा है तो हम लोग इसमें
पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे और गेन परसेंटेज लिख देंगे और डिवाइड करा देंगे इस चीज़ को ही 100 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम लोग CP से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा SP निकल आएगा। ये एक फार्मूला हो गया। देखते हैं इधर SP निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 कर दिया। और वही अगर लॉस की बात करी जाए तो लॉस में हम लोगों ने नेगेटिव साइन का यूज़ किया और SP निकाल दिया लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करके। फिर अगर हम लोग अगर CP निकालने की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हम लोग ऊपर लिखते हैं वो हम नीचे लिखेंगे, जो नीचे लिखते हैं वो ऊपर, बस कुछ नहीं करना है, बस ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर कर रहे हैं आपको। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को मार्केट वैल्यू से कम में बेच देना, वो डिस्काउंट कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मार्केट में 10 रुपये की बिक रही है और वही चीज़ हम लोगों ने 2 रुपये कम करके 8 रुपये में ही बेच दी, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमने? उसको 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, उसे कोई डिस्काउंट बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस से कितने में चीज़ हमने कम बेची, यानी कि मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डिस्काउंट का। सिंपल, कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अभी पढ़ा था, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब बच्चों अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज देखने को मिल जाए, अगर हमसे बोल दिया जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट हम निकाल लेंगे MP माइनस SP से, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल सा करना होगा डिस्काउंट और डिवाइड कराना होगा उसको मार्केट प्राइस से, मार्केट यानी MP से, और मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली हमें उसको 100 से। किससे कर देना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। तो बच्चों लोग ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इनको याद रखिएगा ताकि आगे जो चैप्टर हम ये समझाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।